ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतानं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओम्। हरे कृष्ण। प्रणाम लोग सुविधा के बारे में, सुविधा कैसे है? तो प्रभु जी थोड़ा प्रभुपाद जी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। तो हम लोग जो है एक बहुत ऐसा सुंदर जो जर्नी है साधक की, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, साधक के लिए योगदान है इनका, जो ऐसे आचार्य हैं। तो हमने देखा कैसे श्रद्धा से जो है साधु संग के बाद जो है कैसे व्यक्ति उसके अंदर प्रेरित होता है भजन के लिए। भजन क्रिया में हमने देखा था अलग अलग स्तर है भजन के। हाँ, साधक के जो है बिगिनिंग स्टेज पे उसको बोलते हैं साधना भक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद भाव भक्ति और उसके बाद प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में दो विभाजन किया हुआ है। एक जो है वैधि साधना भक्ति और दूसरा रागानु। तो वैधि साधन भक्ति जो है गुरु के और शास्त्र के जो आज्ञा के अनुसार व्यक्ति जैसे सिर्फ नियम के अनुसार, नियम का ऐसा उन्होंने बताया है, ऐसा पालन करना है इसलिए करता है। मुख्य रूप से जो है साधन भक्ति नियम के अनुसार, और नियम में बंधन है, जो है गुरु ने ऐसा बताया है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उस तरह से वो करता है, वो वैधि भक्ति होती है। उसमें उसको राग नहीं होता है, उसको उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें उसको राग के ऊपर आधारित नहीं है। राग मतलब किसी भी राग मतलब जो चीज़ जिसको अच्छा लगने लगता है उसमें राग हो जाता है, व्यक्ति को अनुराग हो जाता है। तो उस बेस पे जो राग अनुगा भक्ति है और राग के आधार पे है, मतलब उसको अब अच्छा लगने लगता है, वो करना अच्छा लगता है,
जब ऐसे काफ़ी समय तक ऐसा विधि भक्ति का पालन करता है, नियम का पालन करता है, तो हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे कि क्यों जरूरी है नियम का पालन करना, क्यों जरूरी है। ये नियमित रूप से हमको जो गुरु ने, आचार्यों ने बताया है इतना नंबर जप करना, हमको 16 माला जप करना है, क्यों जरूरी है, चर्चा किया था हम लोग पिछली बार। जी प्रभु जी, मैंने बताया था 16 माला ही क्यों, क्योंकि मिनिमम है ये। हाँ, मतलब मैं जानना ये चाहता हूँ, प्रश्न होता है, लोग पूछते हैं कि क्यों 16 माला ही, क्यों नहीं अनगिनत। भगवान तो अनगिनत है ना, अनगिनत देते हैं ना हमको, तो गिन करके क्यों नाम लेना। प्रभु जी जैसा मैंने बताया था पिछले सप्ताह में कि प्रभुपाद जी ने क्यों बताया, क्योंकि हम एक मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, सॉरी 19 बार नहीं, वो 19 तो बार ठीक, सांस लेते हैं। वो 16 माला की बात, मतलब वो ऐसे हम लोग 16 माला की चर्चा नहीं कर रहे, नियम से गिन करके कोई भी माला, 16 माला की नहीं बात कर रहे। उसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों क्यों हमको काउंट, नंबर, संख्या पूर्वक आचार्यों ने बताया हमको नाम करना है। तो शास्त्र में कहा गया है संख्या पूर्वक। हाँ, तो क्यों उसका पीछे उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा बताया कि नहीं संख्या पूर्वक ही नाम करो। अब इसके पहले प्रभुपाद जी के पहले जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो उन्होंने कहा 64 माला कम से कम जप करना। महाप्रभु के समय 1 लाख नाम जो कोई जप नहीं करता है तो उसको अधम कहते थे, उसके घर नहीं जाते थे, प्रसाद नहीं लेते थे महाप्रभु। तो ये संख्या पूर्वक के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या कारण, क्यों संख्या पूर्वक नाम जो है लिया जाए। नहीं तो फिर फॉलो नहीं करता है, मतलब आदमी उसे। बहुत सुंदर बात है। सो बिगिनिंग स्टेज में ये वैधि भक्ति इसीलिए बताया कि अगर आचार्यों ने, शास्त्र ने ऐसा बताया नहीं हमको, अगर हम नियम नहीं लेते हैं कि हम आज 1 माला करेंगे, तो कल हम माला नहीं करेंगे। एक दिन हो सकता है हम 20 माला भी, 25 माला भी, 100 माला भी कर लें, लेकिन अगले दिन फिर हम नहीं करेंगे। समझ आ रहा। तो ये विधि से जब हम करते हैं, कैसे, वो हमारा नियम नहीं है। हमारा नियम अगर बनाएंगे ना तो फिर से वो टूट जाएगा। तो उनका कहना क्या है, लोगों का कहना है कि क्यों नहीं हम अनगिनत नाम लें। तो वो सत्य है, वो सही है कि भगवान हमको अनगिनत देते हैं, काउंट करके नहीं देते हैं। हम लोगों को भी अनगिनत नाम लेना चाहिए। महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तनीय सदाहरि, हमको कीर्तन करना है, नित्य कीर्तन करना है। लेकिन क्या हम वहां पहुंच सकते हैं इमीडिएट अभी। प्रभु जी शुरुआती स्टेज में हमारा जो मन है दुष्ट रहता है, तो क्या होता है, भगवान का नाम लेने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर हम नियम बना लेंगे, तो हम अगर नियम बना लेते, चलो कम से कम नियम का पालन करने के लिए करेंगे। धीरे 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 पालन करते 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 धीरे धीरे हमको भक्ति जागेगा। अभी अंकिता माता जी क्या है, वो बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, उनके बेटे का, और कुछ दिन जो है वो हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट था वो, तो ना माला नहीं कर पा रही थी, तो उनको बहुत कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। फिर वो अभी वो मन से कर रही थी, जब वो मौका मिल रहा था वहाँ पे, वहीं पे रह के। तो जब अभी वो हॉस्पिटल से आया तो मेरे को बोल रहे हैं कि वो अभी भी मेरा मन वैसा ही कर रहा है, कह रहा है प्रभु जी कि मैं वैसे ही मन में ही करूँ क्या, माला पे करने क्या क्या जरूरत है। सोचिए कैसा माइंड, कैसा है, नहीं है, ये घुमाता है हम लोगों को, ऐसे इतने दिन से घुमा रहा है। तो मन कभी ठीक है तो हम 16 माला, 20 माला, 100 माला करेंगे, कभी किसी दिन मूड ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए आचार्य ने, शास्त्र ने ऐसा नियम बनाया कि जब इस तरह से नियम का हम पालन करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा उसके साथ क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा। हाँ, राग हो जाएगा। तो तब वो कैसा हो जाता है, अब वो लगातार चलता है, अब कांस्टेंट, वो नाम हमेशा नित्य चलने लगता है। तो इसलिए आचार्य के जो बताते हैं ये नियम, उन्होंने नियम दिया, हम आचार्य के सामने जो है, भगवान के सामने कहते हैं कि ठीक है, हम आज से आपके माला, 1 माला का जप करेंगे, 2 माला का जप करेंगे। तो इस तरह से शक्ति मिलती है। जब हम उनकी, जब कोई आचार्य, जब गुरु कुछ आज्ञा देते हैं तो उसके साथ शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो जब ये ऐसा हम करते हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला ऐसे करते करते, तो अब इस तरह से क्या होता है, ये विधि हम नित्य करते हैं, नित्य, अब फेल नहीं होंगे, एक भी दिन जो हम उसको बंद नहीं करेंगे। और ऐसे करते 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 हम लोगों ने देखा था कि इसके पीछे क्या एक था,
भगवान जो है बता रहे हैं भगवत गीता में ना एक सिद्धांत बताते हैं, ये राग कैसे किसी चीज से उत्पन्न होता है, उसका क्या सिद्धांत है? प्रैक्टिस, अभ्यास। हाँ अभ्यास से न कौनते। हाँ, करें कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते स उपजायते। संग कैसे उपजता है, कैसे संग की उत्पत्ति होती है? आसक्ति है। राग कैसे आता है किसी विषय में? जब ध्यायते विषयान पुंसः, जब व्यक्ति उस विषय का क्या करता है? ध्यान करता है। हाँ, ध्यान करता है, उसके साथ जब समय बिताता है, कोई भी वस्तु के साथ, विषय के साथ में, हाँ, व्यक्ति के साथ में, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद धीरे 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 उसके साथ राग हो जाए। हाँ, राग हो जाती है, उसके साथ आसक्ति। तो विषय को बदलना। अभी हमारा राग किसके साथ हो गया है? माया। हाँ, भौतिक जो है वस्तुएं हैं, भौतिक चीज जो है, संसार के साथ राग हुआ है। अब विषय हम बदल दें, क्योंकि हम संसार का संग कर रहे हैं, काफी समय से ध्यान चिंतन मनन जो है ना, संग जो है समय बिता रहे हैं, किसके साथ बिता रहे हैं? संसार में, संसारी लोगों के साथ। ऐसा जन्मों जन्मों का संग है ना। ये आत्मा जो है किसका संग कर रहा है? ये शरीर का संग कर रहा है। शरीर किसका प्रोडक्ट है? शरीर भौतिक प्रोडक्ट है। हाँ, ये प्रकृति का जड़ पदार्थ। हाँ, जड़ है। तो इसके साथ कितना काफी समय से संग कर रहा है, इसलिए इसको इससे आसक्ति हो गई, इससे राग हो गया। तो अब क्या करना है हम लोगों को? धीरे धीरे विषय बदल देना है। विषय जो अभी भौतिक था, अब उसको क्या कर देना है? आध्यात्मिक करना है, भगवान का जोड़ना है। तो ये जो कला होती है, ये एक्सपर्टीज होती है, एक गुरु की होती है, एक्सपर्ट। वो क्या कर देता है? उसको नहीं पता है, उसके शिष्य को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उनको पता है। तो इनडायरेक्टली वो हमको इस काम में लगा देते हैं, सेवा में लगा दिया। ठीक है, नाम जप करो, पढ़ो, प्रचार करो, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। क्या कर रहे हैं? हमारी इंद्रियां अब किस में लगा रहे हैं? अब सेवा में, भगवान की सेवा में लग गई। अब जो है आध्यात्मिक, हाँ, अब धीरे धीरे उसका देखिए, उसी बहाने है। अब आप देखेंगे ऐसा, अभी कोई कहता है ना भाई, इस कान में आते हैं, उसके पहले कहते हैं 16 माला करो बस, जप और कुछ नहीं कर, नाम जप करो, हाँ, चैंट हरे कृष्णा बीएपी। और आने के बाद धीरे धीरे भाई ये दीक्षा है, ये क्या है, 4 नियम है, ऊपर से एकादशी है, क्या क्या शुरू कर देते हो, हैं? है ना, क्या क्या नया नया नियम लगा देते हो। तो ये प्रोसेस है, पता भी नहीं चलता है, और कितना सारे चीजें और आसानी से होने लगती है। ये जो है एक्सपर्टीज है गुरु का, वो कैसे अपने शिष्य को लगा देते हैं, और धीरे धीरे उसको पता भी नहीं कितना वो ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है ना। तो विषय को बदलना है। विषय जो है गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हमको, तो इसलिए नियम जो है हमको स्टार्टिंग में बहुत जरूरी। उनको बता सकते हैं हम लोग, जो भी पूछते हैं ना, कि वो आपका जो बात सही है, बिल्कुल हमको वैसा ही करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग इतने बद्ध स्थिति में हैं, इस संसार में ऐसा हमारे साथ प्रॉब्लम है, परेशानी है, ऐसे परिस्थिति है कि अभी हमको आदत नहीं हुई है ना उसका। अभी बैठ करके भी हम किसी को कह दें कि आपको 10,000 हम सैलरी देंगे, अब बैठ करके एक काम करो, आप 24 घंटा नाम जप करो, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं संभव है, सबकी बस की बात नहीं है। अभ्यास के बाद, बहुत धीरे 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 अभ्यास करने के बाद तब हम जो है उस स्थिति पर कर सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी दिया आचार्यों ने। एक ही चीज को करने के लिए अभी कह देंगे तो पागल हो जाएंगे, नहीं? मन का हालत खराब हो जाता है ना। ये क्या है भाई, रोज रोज सुबह सुबह उठ के 16 माला, 2 घंटा 3 का हरे कृष्णा पे ही जप करो। मन का दिमाग, मन का हालत खराब हो जाता है ना। ये भाई एक ही लाइन, एक ही नाम, रोज रोज बैठ के 3 घंटा क्या जप करते हैं? पहले तो सुबह उठो, हाँ, रोज है ना। तो मन का हालत बहुत खराब हो जाता है उस समय। और ऐसा जब रोज 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 होता है ना, अब समझ जाता है भाई इसका अब यही हमारा, उसका कुछ और उपाय नहीं है। अभी भाई बैठ के कर ही लो, अब सुन ही लो, अब आराम से सुनो, माला जब से करेगा तो हैं। शुरू में बहुत मरता है मन, है, उसका हालत खराब हो जाता है। तो
ये बहुत जरूरी है। और ये जो बता रहे हैं राग और रागानुगा और कौन एक है भक्ति, वैधि भक्ति। तो वैधि भक्ति शुरू में जो विधि के नियम के अनुसार जो हम भक्ति करते हैं उसको वैधि कहते हैं। अभी उसमें हमारा कोई रुचि नहीं है। अब जब ऐसा करते हैं, भजन क्रिया शुरू होती है, तो इसमें दो हमने देखा था पत्ते निकलते हैं। कौन कौन से पत्ते हैं? क्या नाम है? क्लेश अग्नि सुविधा। हाँ, क्लेश अग्नि और सुविधा, बहुत सुंदर। लक्षण। हाँ, याद कर लीजिए इसको आप लोग। बहुत पावरफुल है भक्ति का ये जो है गुण है। 6 गुण बताते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसायन में। तो संसार में जो भी जीव व्यक्ति के कष्ट है, दुख है, उसको क्या कर देती है? क्लेश अग्नि खत्म कर देती है। क्लेश किसका फल है? क्लेश क्यों होता है? दुख क्यों होता है? कष्ट क्यों होता है जीवन में किसी को? क्लेश 3 तरह का होता है। हाँ, नहीं, ये देखिए, ये स्टेप याद कर लीजिए, 3 चीज। क्लेश जो है, दुख है, कष्ट है। इस एक जीवन के किसी व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों होता है, उसका इमीडिएट कारण क्या है? पाप कर्म करता है। पाप कर्म। हाँ, पाप करता है। और पाप जैसे इस संसार में देखते हैं ना, कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलता है, उसको कष्ट मिलता है, दंड मिलता है। उसी तरह से पाप जो है, जब शास्त्रों का उल्लंघन करता है तो उसके जीवन में ऐसा कष्ट होता है, दुख होता है, उसको पाप कहते हैं। और पाप करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? काम वासना। ये जो है व्यक्ति इस जन्म में और इस जन्म के पहले जन्म में, काफी सारे जन्म में वो ऐसे कार्य करता है, ऐसे चीजों के संग करता है कि उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी जो वासनाएं हैं, उसका इम्प्रेशन है उसके हृदय में पड़ा रहता है। और वो वासनाएं जब जैसा उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, उसको अनुकूल माहौल मिलता है, तो क्या करती है उसको? हाँ, उसको प्रेरित करती थी, उसको फोर्स करती है कि ठीक है कर लो। ऐसा वो करा देता है। और उसका ये वासनाएं उसके अंदर ये जगती है, उसका कारण क्या है? किसी के अंदर ये वासना कैसे जागृत होती है? उसके पीछे क्या कारण हमने देखा था? संस्कार तो ये आ गया, ये वासना ही है। संस्कार हमने पिछले जन्मों में ऐसा जो संग किया, उसका संस्कार हमारे हृदय में पड़ गया, छप गया। लेकिन ये जो काम वासना जो आई, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण पिछले जन्म का जो हमने, मूल कारण यह सब चीजों का जो मूल कारण है अविद्या। ये बीज हो गया। हमने जो अभी पहले पढ़ा, अभी ये बीज हो गया। अभी जो पाप का कारण क्या हो गया? बीज। और बीज का कारण क्या है? अविद्या। सब चीज का मूल जो कारण है अविद्या। हमने देखा था 5 प्रकार के देखा था। हैं? क्या कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो अविद्या है, विद्या मतलब क्या कहते हैं भगवान उसको? कि हम कौन है, आत्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, आत्मा का भगवान के साथ संबंध क्या है, ये व्यक्ति ये जो जान लेता है, यही क्या है? ज्ञान है। और जब इसकी विस्मृति हो जाती है, जब व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आत्मा का ज्ञान ही जब लुप्त हो जाता है उसको, हाँ, तो तब उसको क्या कहते हैं? अविद्या। पहला ये चीज होता है वो आत्मा का। उसको संसार में 80% 90% लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो अब उस ज्ञान से क्या होता है? जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता है, उनको बोध ही नहीं है, भगवान का
के बारे में पता ही नहीं, ये प्रकृति क्या है उसके पास में जब ज्ञान नहीं है, तो तब उसका पहला इफेक्ट क्या होता है कि वो अपने को, वो शरीर को ही क्या मानता है, सब कुछ मानता है। हाँ, शरीर को ही शरीर मानता है अपने आप मैं, हाँ मैं मानता, अपना मानता है। ये नेक्स्ट स्टेज होता है, इसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या, अविद्या के कारण उसकी विस्मृति होगी, जो उसका स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान ही खत्म हो गया, हाँ, भगवान का ज्ञान खत्म हो गया, तो इमीडिएट इफेक्ट उसका होता है कि अब वो सोचता है कि मैं क्या हूं, शरीर। तो 90% लोग ऐसे हैं जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है और वो समझते हैं कि मैं, शरीर ही मैं हूं और शरीर से संबंधित सब मेरा है, शरीर के प्रोडक्ट हैं, शरीर से जितना भी अब संबंध है वो सब मैं और मेरा। वहां से शुरू होता है, जैसे ही विस्मृति हुई वहां से अहम ममेति, यहां से स्टार्ट हो गया, मैं और ये सब मेरा है, और ये बढ़ता जाता है, इसका साइकिल बढ़ता जाता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा रिश्तेदार, मेरा जो है, हाँ, देश, मेरा संसार, ऐसा उसका बढ़ता जाता है ये दायरा, है ना। और उसको इस जो जर्नी है, इसमें जो चीज उसको, उसके मन को सुख देती है तो उससे राग हो जाता है, और जिससे उसको कष्ट होता है, दुख होता है, जो उसके मन मुताबिक नहीं होता है, उससे क्या हो जाता है, उसको द्वेष हो जाता है। और इस तरह से वो संसार में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, इसमें, किसमें, इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में, कि अब वो समझता है कि यही जन्म सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, जितना भोग करना है कर लो, ये खत्म तो फिर खत्म, कुछ और कुछ इसके आगे नहीं है। ये क्या है, अभिनिवेश। इसी को भागवतम में ब्रह्मा जी कहते, पहली सृष्टि जो कहते हैं ना, ससर्ज, क्या कहते हैं, ससर्ज माया अविद्या, ये ससर्ज छाया अविद्याम पंच पर्वाणम अग्रत, कर 5 प्रकार की अविद्याओं की रचना किया, सृष्टि किया, ससर्ज सृष्टि किया किसने, ब्रह्मा जी ने। कैसे, छायायाम अविद्या, अपनी छाया से। क्या क्या, तामिश्र अंतामिश्र, हाँ, तामिश्र अंध तामिश्र, तमा मोह महातमा, महामोह, हाँ, महामोह, ये 5 प्रकार का। तो उसी को यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मधुर कादम्बिनी में इसका अलग अलग अविद्या का 5 नाम दिया। क्या क्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, तो मूल कारण है, जो भी संसार में जो भी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, गलती हो रही, पाप हो रहा है, उसका कारण क्या है, अविद्या। तो भक्ति के द्वारा ये जो है क्लेश का, ये जो है ये भाग है, क्लेश जो आ रहा है, फल जो मिल रहा है, उसके पीछे ये सब तीनों मिले हुए, पाप, बीज और अविद्या। इतना समझ में आ गया? जी गुरु जी। अब हमने देखा था पाप के अंदर और भी जो 2 भाग थे, क्या 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 डिवाइड किया, उन्होंने बताया, पाप के 2 जो भाग बताया, कौन कौन था, प्रारब्ध, और प्रारब्ध जो है हमारे पिछले, इस जन्म से पहले के सब जो हमारा कर्मों का फल है, और प्रारब्ध जो है इस जन्म में हमको जो प्राप्त हो रहा है, सुख और दुख, ना जी बोलिए। और उसके इस क्रिया में दोनों को, जो अप्रारब्ध और प्रारब्ध के बीच में उन्होंने 2 चीज और ऐड किया था। क्या क्या डाला था? बीज, हाँ, कूट और बीज। तो कूट जो है वो जो हमारा ऐसा इकट्ठा हुआ था, हमारे जो है पिछले जन्मों का जो ढेर है, हाँ, बीज है, उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया, हाँ, बाहर निकाल दिया, वो प्रोसेस के लिए। अभी ये जो है कुछ समय के लिए हमको उसको खाने के लिए, तो उसको क्या कर दिए, कूट। और अब जो है अगला, इसी जन्म में
अगला 1 घंटे में, अगला 1 साल में, अगला 10 साल में, 5 साल में, 50 साल में जो मिलने वाला है हमको फल, वो क्या कर दिए, उसको बीज हो गया। बीज हो गया। तो कह रहे हैं कि ये सब प्रकार के अप्रारब्ध को कहते हैं कि ये कैसा है। भागवतम में जो है उसका रेफरेंस देते हैं, भागवतम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कि यथा अग्नि सुसमिद्धार्ची, जिस प्रकार से अग्नि है सुसमिद्धार्ची, जिसके अंदर बहुत ज्वाला है, लपट है, वो क्या कर सकती है, हाँ जला सकती। कितना कह रहे हैं कि यथा अग्नि सुसमिद्धार्ची करोति एधांसी भस्मसात, क्या करती है, वो कितना भी बड़ा ईंधन का ढेर हो ना, कितना भी बड़ा लकड़ी का टाल लगा हुआ, अगर आग की लपट उसके अंदर पड़ गई तो क्या कर देगी, वो जला देगी, सब जला के भस्म करोति एधांसी भस्मसात करे तथा मद विषया भक्ति, हाँ उद्धवे नाम से कृष्ण सा, करे हे उद्धव वैसे ही मेरी भक्ति कैसी है, जैसे कि हाँ आग की ज्वाला है, लपट है, कितना भी बड़ा टाल है इसका, हाँ ईंधन का, उसको जला के भस्म कर देती है। उसी प्रकार से उद्धवे नाम से, हे उद्धव मेरी भक्ति है कैसे, और सब पाप को ए धाम से, हे उद्धव ए नाम से कृष्ण सका, संपूर्ण पूरा पूरा समूचा उसके पाप को भस्म कर देती है। और हम लोगों ने देखा था प्रारब्ध के लिए, प्रारब्ध किस चीज का फल है, प्रारब्ध जो हमको दुख मिल रहा है इस जीवन में, उस किस चीज का वो फल है, पिछले जन्म का कर्म का फल है, अभी मिल रहा है वो पाप का फल है इस जन्म में जो हमको दुख मिल रहा है नहीं। और उसको अलग अलग रूप बताया, उसको प्रभुपाद जी ने अलग अलग रूप बताया, क्या क्या रूप है, किस किस रूप में हमको आता है वो कष्ट दुख मिलता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ। और हम लोग इसको क्लियर समझे तो अपने शरीर से संबंधित उसको कनेक्ट कर देते हैं तो और ज्यादा इजी रहे और अच्छा समझने के लिए आसान रहेगा। तो शरीर से संबंधित कैसे दुख मिलता है हमको, जैसे हमको मच्छर काट लेता है तो बीमार पड़ जाते हैं, हाँ तो शारीरिक दुख हो गया। एक मानसिक होता है, एक आध्यात्मिक मानसिक होता है जो खुद के स्वच्छ होता है, काम क्रोध लोभ मोह से आता है उससे। और एक भगवान देवताओं द्वारा किया जाता है, जैसे दैवी प्रकोप होता है, वो है 3 तरह का है। प्रारब्ध वो कह रहे हैं ये जो शरीर प्राप्त हुआ अभी हम लोगों को, ये किसका फल है, प्रारब्ध का फल है, हाँ। तो जैसा भी शरीर जिसको मिलता है उसके पिछले कर्मों का फल है। अब ये उच्च कुल में या नीचे कुल में ये जो जन्म प्राप्त होता है ये किसका फल है, उच्च कुल में जन्म कर्म का फल है। उच्च कुल में जन्म प्राप्त होता है, उस किस चीज का फल, कि कौन से कर्म का फल, कर्म 2 प्रकार के, अच्छे कर्म किए, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, हाँ, उसको क्या कहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको उच्च कुल में पुण्य कर्म, हाँ। और जो अभी जो इस जन्म में मान लीजिए किसी व्यक्ति को नीचा कुल का जन्म प्राप्त हो गया, नीचे कुल में, तो उसको वो किस चीज का फल है, पाप कर्म का फल है। तो ऐसे पाप कर्म करें कि जन्म ऐश्वर्य सुतः श्री भी, ये क्या है, जन्म अच्छे कुल में जन्म लेना, ये सब पाप पुण्य का फल है। उसके अंदर बहुत जो है धनी है, धनी घर में जन्म लेना, ये सब क्या है, पुण्य। इसका मतलब वो पुण्य किया है पिछले जन्म में, हैं, बहुत उसके पास में जैसे ज्ञान है, बुद्धि है, तो ये सब क्या है, पुण्य का फल है, बहुत सुंदर है, तो वो सब क्या है, पुण्य का फल है। उसी तरह उल्टा अगर कुरूप है, देखने में कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हाँ, सुंदर नहीं है, तो ये किसका फल है, पाप का है, पाप का फल है। प्रभुपाद जी कहते हैं केस कोर्ट मुकदमा ऐसा जिसके ऊपर चल रहा है लगातार, तो क्या है, पाप का फल, पाप का। और ऐसे बहुत सारा क्रॉनिक डिजीज है, बहुत ज्यादा उसको बीमारी है शरीर से, तो ये सब क्या है, पाप का है, पाप का फल है। नीचे कुल में जन्म हुआ है, बुद्धि नहीं है, उस ज्ञान नहीं है उसको, ये सब क्या है, पाप का फल। कुरूप है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ
और माता पिता के लिए भी वो कष्ट देता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति के बच्चा जो है शरीर नहीं है, कुछ हाँ लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, बोलने के लिए नहीं होता है, या बुद्धि कम है उसका, तो उसको कितना आजीवन दुख, जीवन भर दुख मिलता है ना। अब किसी समाज में जाएगा, कितने लोग, तो उसको क्या होता है, हर समय उसको क्या होता है, दुख होता है। वो अच्छा नहीं लगता उसको। समाज में जाएंगे, एक उसके मन में वो जो फीलिंग, हाँ हीन भान रहेगा। वो बार बार जहां पे भी जाएगा तब तक उसको कष्ट मिलता है। समझ रहे? आज्ञाकारी नहीं है बच्चा, बात नहीं सुनने वाला है। ये क्या है? पाप का फल है। आजकल बच्चे ऐसे, देखिए शादी फिक्स हो गया, शादी फिक्स होने के बाद शादी फिर से वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो अभी सब जगह पे पता चल गया, सब परिवार में, सब रिलेशन में सब पता चल गया, सब कुछ हो गया, शादी होने वाला है। अभी बच्चा ने बोल दिया कि मुझे शादी। वो माता पिता उनके हाथ पर जोड़ते हैं बच्चे के सामने, अभी तुम सुन लो, देखो हमारा भी बात सुनो, हाँ हमारा भी कुछ है, लेकिन उनको कुछ समाज तो सोचिए कितना दर्द की बात है, कितना दुख, कितना कष्ट की बात है। जी प्रभु जी। और ऐसा अभी मतलब कॉमन हो चुका है। ये सब गहराई से हम सोचेंगे, देखेंगे तो कैसा कैसे ऐसा हमारे पाप का जो है फल हमको प्राप्त हो रहा है। और इसका कारण कौन है? ये मुख्य, हाँ ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात, समझने वाली बात है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, भगवान ने दिया, ये बेटा ऐसा है, इसके वजह से मुझे ऐसा दुख मिल रहा है। अरे नहीं, कैसे बेटे थे, देख दुख हो रहा है। हाँ भगवान के ऊपर दोष देंगे और दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाएंगे, ये बेटा ही ऐसा है, इसके वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। लेकिन ये इसका मूल कारण क्या है? खुद का हम ही हैं। ये जानना जरूरी है कि जो भी हमारे जीवन में अभी सुख और दुख मिल रहा है उसका कारण कौन है? खुद है। तो ये ब्लेम जो है, अब जो हम ब्लेम देते हैं ना, अब वो खत्म हो जाएगा, हैं? अब हम अपने ऊपर देखने लगे, जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण मैं हूं। तो अब ये जब तक हमको ज्ञान नहीं है तब तक हम लोग, अभी ये ज्ञान ही नहीं तो हम इससे निकलने का प्रयास कैसे करेंगे? समझ रहे? नहीं करेंगे, जहाँ पर रहेंगे तो वहीं ऐसा दिखेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी प्रारब्ध के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ही जो है सुटेबल है, एलिजिबल है किसके लिए? भगवान का पूजा कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। ब्राह्मण का है ना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह वो कर सकता है। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो वही करेगा। प्रभुपाद जी ने जाति व्यवस्था खत्म करके वर्ण व्यवस्था लगाया है। हाँ, तो वो ये बताते, सिद्धांत स्थापित किया, ये जो है रूप गोस्वामी बताते हैं वहां से कि जो भागवतम से थर्ड कंड तीसरे स्कंद में बता रहे हैं, जो है माता देवती प्रार्थना करती हैं किससे? भगवान कपिल। हाँ, कहते हैं कि यन नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात्, हे प्रभु आपके नाम का जो श्रवण और कीर्तन करता है, यत प्रवणाद यत स्मरणात् करे अपि क्वचित, कभी कभी आपके नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, यत प्रवणाद यत स्मरणात् अपि क्वचित, करे कि एक बार कभी कभी ऐसा उसने क्या किया, प्रणाम कर लिया या आपको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, हैं? करे, हमेशा नहीं करता है, कभी कभी ऐसे याद कर लिया, आपको प्रणाम कर लिया, ऐसा आपका कीर्तन कर लिया।
स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। क्या करते हैं? तुरंत स्वाद, स्वाद, स्वाद मतलब क्या होता है? स्व मतलब कुत्ता, और आद मतलब क्या होता है? आद, खाने वाला, कुत्ते का जो मांस खाता है। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। सवन जो है सोम यज्ञ है ना, उसका यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। कौन है? चंडाल कुल में जन्म हुआ। नीच कुल में जन्म क्यों हुआ? पाप कर्म के कारण। लेकिन अब वो जब नीचे कुल में जन्म हुआ, मांस खाने वाला है, तो वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। उसको यज्ञ, वो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए तभी। लेकिन वो जो कुल का जो बैरियर था, जो रुकावट था, उसको खत्म कर दिया। क्या? भक्ति ने। भगवान के नाम अगर एक बार भी, ऐसे थोड़े तो कभी कभी नाम ले लिया, कीर्तन कर लिया, सुन लिया, कथा सुन लिया, करें कि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शना। फिर उसका क्या कहना? उसका क्या कहना? जो नित्य आपके ऐसे सुंदर रूप का दर्शन करता है। तो ये मतलब प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी दिखाए कि चाहे वो किसी भी कुल में हो, लेकिन अगर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, जप करने लगा, उसके जो है जीवन में आचरण में परिवर्तन होगा, 4 नियम का पालन करने लगा, हाँ, इस तरह से, तो वो किसके अधिकारी हो जाता है? यज्ञ करने का अधिकारी। उसको हरिनाम दीक्षा के बाद फिर से नेक्स्ट उनको दीक्षा कौन से मिलता है? ब्राह्मण दीक्षा। जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिला, उस तब तक वो ऑफिशियली भगवान का जो है मंदिर में वो विग्रह का पूजा नहीं कर सकता है, भोग नहीं बना सकता है, यज्ञ नहीं कर सकता है, ऐसा है। लेकिन वो बैरियर खत्म कर दिए। ये बाहर समझना, इस्कॉन के अलावा, जो गौड़ीय संप्रदाय के अलावा समझना, इसको बहुत मुश्किल, टफ है। इसको स्वीकार नहीं करते हैं ऐसा। इसके बारे में प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर से ऐसा अपोज आया था, उनको बहुत ऐसा सुनने को मिला था। ये थ्रेड देना, ये जो उपवित संस्कार, ये जो जनेऊ का है, ये जो ब्राह्मण दीक्षा, नाम तक ठीक है इसके ऊपर, लेकिन इस शास्त्र में प्रभुपाद जी को इसके ऊपर पूरा विश्वास है। वो बता रहे हैं तीसरे स्कंद में, वो अपने से कुछ नहीं किया, शास्त्र के हिसाब से सब बताया। महाप्रभु ने दिया ना दीक्षा, मलिक। हाँ, हरिदास ठाकुर कौन है? हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन है? उनको बहिष्कृत कर दिया गया समाज से। तो ये बता रहे, अब वो योग्य हो गया, उसके अधिकारी हो गया। स्त्रियों को भी दे दिया प्रभुपाद जी ने, जबकि स्त्री शूद्र और जो है द्विज बंधु, ये क्या है, अलाउड नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको दिया, वो भी गायत्री करते। तो कह रहे हैं कि ये भक्ति के द्वारा ये जो प्रारब्ध है उसका भी नाश किया जा सकता है, खत्म हो सकता है। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है। और तब एक वो जो कोट करते हैं वहां से पद्म पुराण से, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मा। ये जितनी भी प्रकार की जो है, ये कूट है, हमने देखा है, अप्रारब्ध है, बीज है, पाप है, हाँ, ये सब क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रम से सबको इसको खत्म कर देती है, नाश कर देती है। कैसे? विष्णु भक्तिर रतात्मा। जब भगवान विष्णु के भक्ति करता है तो उस क्रम से धीरे धीरे ये सब जो है नाश हो जाएगा। जिस प्रकार से भक्ति पाप को नाश करती है, वैसे और कोई जो है दूसरा प्रोसेस नहीं है। जैसे हमने देखा था, ज्ञान जो है, हाँ, योग है, ज्ञान है, कह रहे हैं तैस्तानि अघानि पूतानि तपोदान व्रत आदि भी। ये इस प्रकार के इतने जितने भी ये अघानी, तैस्तानि, ये जो पाप है उसका क्षय तप के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, और भी सब जो प्रोसेस है भक्ति के अलावा, उससे भी खत्म किया जा सकता है, खत्म कर देते हैं वो।
जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है तो गया डॉक्टर से सलाह लिया, उसने डॉक्टर ने कुछ दवा दिया, उसने खाया, तो जो कष्ट हो रहा था बीमारी से वो अभी ठीक हो गया। उसी तरह से ये तप, दान, व्रत आदि ये सब क्या है, उसको पाप को खत्म कर देते हैं, सक्षम है। लेकिन क्या कहते हैं, ना अधर्मजम तद हृदयम तद अपि इस अंग्रि सेवया। लेकिन उस तरह से जिस अगर उसके हृदय में जो वासना है, काम वासना है, वो बीज है, उसको नहीं खत्म कर सकते हैं, उसमें समर्थ नहीं है। हम लोगों ने देखा विश्वामित्र जी का जो है जो उदाहरण है, सौबरी मुनि का उदाहरण है, ऐसा उनका अजामिल के प्रसंग में आता है देखने को कि वो शुरू में ऐसा कितना उसमें जो है ब्राह्मण का सब पालन करता था, जो है सब यज्ञ, शास्त्र अध्ययन आदि सब पालन करता था, अपने पिताजी का जो है मदद करता था, उसमें सब अर्चन वंदन वो करते थे उसमें जो है। लेकिन वो एक दिन जो है ऐसे जो जंगल में जाता है, वो लेकर के आने के लिए फल पत्र जो है, फूल जो है, और वहाँ पे देखता है दो शूद्र जो है ऐसे संग कर रहे हैं, और इसको उसके हृदय में जो ऐसा भोग की वासना है वो फिर से जागृत हो, ऐसा लगता है कि वो बहुत सुख उनको प्राप्त हो रहा है, और वो उसके पीछे जो है पूरा जीवन अपना पापमय कर लिया। लेकिन अंत में अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया। जब बच्चा हुआ, अंतिम बच्चा हुआ, 10वां बच्चा हुआ 80 साल में, लास्ट बच्चा, उसको साधुओं की कृपा से उन्होंने नाम दे दिया। क्या दिया नाम? नारायण। नारायण। और तब वो नारायण नारायण बोलने लगा, हैं, और उस तरह से उसके सब पाप खत्म हो गया। और अंत समय में जब यमदूत आए लेकर के जाने के लिए, तो तब नारायण नाम निकला अंत समय। तो वहां पे तुरंत विष्णुदूत पहुंच गए, उनसे बहुत ज्यादा फाइट हुआ, लड़ाई हुआ उनसे, वाद विवाद हुआ, तुम कैसे इसको लेके जा सकते हो? बोले कहाँ पढ़ाई की हो तुम लोग, क्या काम करते हो? ऐसा प्रश्न करने लगे उनके साथ। विष्णुदूत प्रश्न कर रहे थे यमदूतों से, तुम कैसे लेके जा सकते हो इसको? बोले तुम लोग कौन? बोले तुम कौन हो, आप लोग कौन हो? आप लोग क्यों आए? हाँ, ये अद्भुत घटना है ना। जैसे कोई यहाँ पे क्राइम करे और पुलिस जाए वहाँ पे पकड़ने के लिए, भाई तुम चलो, तुमको कोई सजा देंगे, जेल में ले जाए, और कुछ लोग आए तो मंदिर से चले पहुंच जाए, तब नहीं, मंदिर से नहीं, मंदिर से चले आए, दो चार गुंडे पहुंचे हैं, बोले तुम ऐसा मत करो, तुम नहीं लेके जा सकते इसको जेल। तो बोलेंगे ना, सोचेंगे ना ये क्या चल रहा है भाई। तो बोले तुमको पता नहीं हम जो है किसके जो है आदमी हैं, यमराज है, एक लौता है, वही जो है राजा है, सबका उनके छत्र छाया में सब चलता है, हम उनके आदमी हैं, और यही करते हैं, हमारा काम ही यही ड्यूटी है दिन भर का। कौन क्या कर रहा है उसको देखते रहते हैं, और बहुत उसको जो है पकड़ करके उनको बहुत अभी सिखाएंगे इसको, इतना ये पाप किया है। तो बोले तुम, तो वो सब बोलते कैसे तुमको पता है ये सब पाप किया, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो जो है वाद विवाद चलता है। प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत सुंदर उन्होंने लिखा हुआ, ये जो है ये सेकंड चांस बहुत बहुत सुंदर है, हम लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया से विस्तार में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो वो ऐसा बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए हम लोगों को बुक पढ़ना चाहिए। कोई पूछ सकता है हमसे कि भाई ये आ रहे हो तुम ये सब बता रहे हो, तुमको पता भी है कुछ? विष्णुदूत ने पूछ दिया उनसे, धर्म को जानते हो तुम, क्या धर्म है? नाम लिया नारायण का, अभी कुछ रह गया, पाप अब सब खत्म हो गया, भस्म हो गया। तब वहां से उसको नाम की महिमा, अब जो है उसका सब खत्म हो गया, वो वासना थी जो है ना, वो सब खत्म हो गया, अब घर कुछ नहीं, अब उसको अब याद आता है बस विष्णु का जो है
वो देख रहा नाम था, का महिमा पता चला, वो देख रहा था, भक्तों का संग मिला, सीधे हरिद्वार चल दिया, वहाँ भजन किया 20 अरे साल, पहुंच गया, और उसके बाद सीधे वैकुंठ से विमान आया और पहुंच गया। भगवत नाम। तो ये पावर है नाम की, भक्ति की, बताते हैं, सब खत्म कर देती है। कह रहे हैं कि ज्ञान योग आदि जो है वो खत्म कर देता है पाप को, लेकिन वैसे जैसे झुरमुट है, वो जो है बांस है, बांस जो उसको गर्मी में उसको काट देते हैं, जला देते हैं, उसका जड़ भी जला देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बरसात आती है, फिर क्या होता है, निकल आता पनप है। जाता है। वैसे ही हृदय में सौबरी मुनि इतने सालों से तपस्या की, इतना जो है पावरफुल योगी थे कि वो जाकर के नदी के अंदर बैठ करके तप कर रहे थे, हैं, ध्यान कर रहे थे, और वहां पे बस ऐसे ही मछलियों का जो है देखा उन्होंने, संग कर रहे हैं उनको, और फिर से वापस उनके अंदर ये कामना जग गई, और जाकर के राजा के 50 जो है लड़कियों से शादी कर ली। तो इतनी, तो कह रहे हैं परीक्षित महाराज प्रश्न किया कि नरक से बचने का उपाय क्या है, तो ऐसे बताते हैं कि ताप तप दान व्रत आदि कर लो तो इससे पाप जो है खत्म हो जाएगा, नरक नहीं जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये किस प्रकार का है, अभी जैसे हाथी स्नान उसको कहते हैं, कुंजर शौच, कैसे हाथी स्नान करके बाहर आई और फिर से जो है ऊपर गंदगी डाल दिया, उसी तरह से व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप किया फिर उसके बाद प्रायश्चित कर लिया, हाँ कुछ दान दे दिया, कुछ हाँ यज्ञ किया, कुछ ऐसा तब किया और उससे हो गया, वो मुक्त हो गया, वो अब उसका नहीं हुआ। लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं कि जो ऐसा वो अभी उस रोग से मुक्त हो गया, लेकिन वापस आएगा फिर से वही कर्म में लगता है, भोग त्याग। हाँ, तो ये सॉल्यूशन कहाँ हुआ, मुक्ति तो नहीं हुई ना, फिर से वो रोग होगा उसको, फिर से वो करेगा, फिर से उसको रोग होगा। तो वैसे ही संसार में तो फंसा ही रहा, निकलेगा कैसे, तो इसको कहते कि मैं इसको तो नहीं मानता। तो तब ये जो बताते हैं भक्ति के द्वारा जो उसका समूचा सब कुछ जो है जड़ से खत्म, पूरा नाश कर सकती है भक्ति, क्रमेण क्रम से जो है नाश करेगी। इसको हम लोग और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यहाँ कैसे करें, विष्णु भक्ति रतात्म नाम, जब विष्णु भक्ति में रति उत्पन्न होगी, जब भाव के स्तर पे आता है, एक्चुअली निष्ठा, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट आज हम लोग कोशिश करेंगे सुविधा को टच करके, और नेक्स्ट निष्ठा हम लोग, भजन में 2 प्रकार का होगा, अनिष्ठित भजन और निष्ठित भजन। निष्ठा, जैसे ही व्यक्ति निष्ठा पे पहुंचता है तो उसके ऑलमोस्ट सब पाप खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग उसमें देखेंगे अनर्थ, अब 4 प्रकार के अनर्थ की चर्चा करेंगे, सुकृत उत्त अनर्था, दुष्कृत उत्त अनर्था, और भक्ति उत्त अनर्था, और अपराध उत्त अनर्था। ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये अनर्थ निष्ठा लेवल पे जाने के बाद ये खत्म, जब तक ये अनर्थ खत्म नहीं होंगे तब तक निश्चित नहीं होता, स्टडी नहीं हो सकता, उसकी भक्ति जो है स्टडी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती। तो ऑलमोस्ट कह रहे हैं ना, नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। निष्ठा तब आती, कब आती है, नित्यम भागवत सेवा, हाँ, नित्य करने से। उसके पहले क्या है, भगवती उत्तम श्लोक, हाँ, उसके पहले वाला स्टार्टिंग नहीं, श्लोक का स्टार्टिंग, श्लोक का स्टार्टिंग क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया निवृत्ति। ये जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। हाँ, क्या बोल रहे हैं पहले, नष्ट प्रायेषु। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी करना है। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, नष्ट प्रायेषु और भद्रेषु, जो भी आप भद्र मतलब जो भी वो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाता है। हाँ, प्रायेषु का मतलब क्या, प्रायेषु का मतलब क्या, प्राय मतलब ऑलमोस्ट पूरा नहीं खत्म होता है, समझ रहे हैं, कंप्लीटली नहीं खत्म होता है। कह रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु, ऑलमोस्ट उसका अब जो है अभद्र, जो उसका अनर्थ है, जो गंदगी है, अब वो खत्म हो जाए। कब, नित्यम भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, जब ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, किस स्टेज पे, निष्ठा के स्टेज पे।
तभी वो निष्ठा के स्टेज पे पहुंचेगा। इसका ये सिम्टम है कि अब स्टेडी भक्ति उसकी होने लगी, अब वो उसके अनर्थ खत्म हो ऑलमोस्ट। तो उसमें से क्या क्या खत्म हो गया? सुकृति, दुष्कृति और भक्ति उत्त अनर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अभी भी अपराध उत्त जो अनर्थ है रह जाता है। तो ये डिटेल्स में अभी हम लोग जो अगला जो क्लास होगा, ये अनिश्चित भजन से क्या क्या होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है, वो हम लोग क्या क्या होती है वो भक्त के जीवन में है, उसमें उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, ये जो विषय सागरा, ऐसा, उसके बाद तरंग रंगड़ी, ये सब अलग अलग उसके स्टेजेस होते हैं, उसके साधक में आते हैं जब ये अनिश्चित भजन के। फिर निश्चित में ये जो क्या क्या उसके अंदर के कैसे कैसे अनर्थ होते हैं, किस लेवल पे जाके कौन सा अनर्थ ऐसा खत्म होता है, वो सब हम लोग अपने को चेक कर सकते हैं। क्या 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 गुजर रहा है, क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं देख सकते हैं। बहुत सतर्क करने के लिए बहुत सुंदर ये बुक है, बहुत अपने को चेक करने के लिए बहुत बढ़िया गाइड है। तो ये भक्ति की महिमा बताते हैं कि भक्ति ऐसी है कि भक्ति के द्वारा सब प्रकार का हम जो है इसको पाप खत्म कर सकते हैं। अब दूसरी पत्ती है जो चर्चा कर रहे हैं, क्या है? सुबधा, शुभ प्रदान। इसको बहुत सुंदर से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं किया है माधुर्य कादम्बनी में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में बढ़िया से इसको बताया, चर्चा के उसको में डिफाइन करते हैं। इसको शुभ का लक्षण बताते हैं। शुभ 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 किसको कहते हैं? तो उसमें चार, जैसे क्लेश के अंदर तीन था ना, त्रिपर्वा थी, त्रिधा, क्या? पाप, बीज और अविद्या। पाप, बीज और अविद्या, इसके अंदर चार, शुभ के अंदर क्या कहते हैं? चार लक्षण, चार गुण। क्या क्या है? पहला, शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुण सुख आदि अन्य करें, सुख सद्गुण सुख इति आदि अन्य आख्यातानि मनुष्य करें। कि इस प्रकार से इसका डिफिनेशन बताया है संतों ने। क्या 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 है? पहला, प्रीणनम। प्रीणनम मतलब शुभानि प्रीणनम। प्रीणनम मतलब जो सबका कल्याण चाहने वाला, जिससे सबका मंगलमय होता है, सबका कल्याण, सबको प्रसन्नता जिससे प्राप्त होती है, वो शुभ है। शुभ का मतलब क्या हुआ? जिससे सबको, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, हैं, सबको प्रसन्नता हो, वो क्या है? एक उसका लक्षण बताते हैं, गुण बताते हैं इसका शुभ का। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता। और क्या करे? सब जगत की अनुरक्ति, मतलब अब सब लोग उससे क्या करते हैं? प्रेम करने लगते हैं। प्रभुपाद जी जब गए यहाँ से अमेरिका, तो जिस चीज को खत्म करने के लिए अमेरिका का गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही थी, वहां पे लोग इतना पाप आचरण कर रहे थे, इतना व्यभिचार कर रहे, इतना जो है नशा में जो है जो है रत है, उसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारा जो है व्यवस्था करे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। प्रभुपाद जी के आप आकर के पूछ रहे थे प्रभुपाद जी के पास में, क्या आपके पास में ऐसा? ये सब जो है वो क्या थे? हिप्पी थे, सब जो है नशे में ऐसे थे, ऐसे गांजा चरस ये सब अफीम खाने वाले, और आपके पास में आए और आपने जो ऐसे वहाँ तक कि चाय भी वो नहीं पीते, चाय भी उनका छूट गया है। क्या किया है? तो ये है भक्ति के अंदर शक्ति। तो अरे नाम कुछ नहीं किया वहां पे, प्रभुपाद जी ने गया और कीर्तन से भगवान के नाम का कीर्तन किया, और सब आए और धीरे 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 उनके अंदर की सब जितने भी जो है अवगुण है खत्म हो गए सबका। और इस नाम से सबका कल्याण होता है, यहाँ तक कि
जीव जंतु हैं, हाँ, पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जो भी जहाँ तक ये इसका जाएगा सबको प्रभाव होगा, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल। और कोई भी कार्य कर लीजिए इस संसार में तो कैसा है, क्षणिक है, उसके शरीर तक का ही उसको उसका कल्याण होने वाला है। शरीर का ही कल्याण करते हैं, किसी को धन दे देंगे, किसी को मदद कर देंगे, हैं, किसी कोई गरीब को हमने कुछ भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, दवा दे दिया, वो सब क्या है, क्षणिक है, उसी के लिए किया। लेकिन नाम कैसा, जो भक्ति करता है तो उससे सब जीवों का, पूरे संसार के जीवों का कल्याण होता है। साधारण नहीं समझना चाहिए, जो भक्त हैं यहाँ पे इस संसार में, उनकी वजह से हम लोग जिंदा है, यहाँ पे हमको ये सब भोजन पानी सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, भक्ति मिल रही, उनका कृपा से, उनकी प्रार्थना से, उनका ऐसा इच्छा है, इसके वजह से हम लोगों को ये सब, इस मार्ग में हमको ऐसा थोड़ा सा सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि इससे सब जीव का कल्याण होता है। दूसरा अनुरक्तता, उसके सब जीव जो है धीरे धीरे उसके प्रति क्या होते हैं, आसक्त होने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगता है वो व्यक्ति। जैसे भक्ति करेंगे सच्चे में तो क्या नेक्स्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, हाँ, अब जो उसको अच्छे लगे थे सब लोग अच्छे। भगवान जब महाप्रभु जब जा रहे थे, हाँ, तो झारखंड के जंगल में क्या है, सब हिरण है, बाघ है, सब जो है कीर्तन कर रहे थे, सब नृत्य कर रहे थे, हैं। ये जो है हरिनाम में शक्ति है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग तो मान लीजिए महाप्रभु नहीं है तो जानवरों को भी जैसे जो है कीर्तन करा दिए, लेकिन हम मनुष्य को तो करा सकते हैं। लेकिन मनुष्य भी नहीं आते हैं मंदिर। लेकिन प्रभुपाद जी ने दिखाया वहां पे जाके, अमेरिका में, रसिया में, चाइना में, कहाँ नहीं, जहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी का असर है, हमारा असर नहीं आते। तो भक्ति के अंदर ये शक्ति है, हमारे अंदर भी वैसी भक्ति आएगी तो हम भी कर सकते हैं। है ना, महाराज कृपा करेंगे तो हो जाएगा जरूर। हम लोग सच्ची भावना से ऐसे गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसे भजन करेंगे, हैं। जिस दिन हमारे अंदर भी ऐसा अच्छा सच्चा भक्ति आ गया, शुद्ध भक्ति, तो हमारे अंदर भी ऐसा शक्ति आ जाएगा। वो उसके अंदर, भक्ति के अंदर इतना प्रभाव है, शक्ति है कि वो अट्रैक्ट करती है, उसके अंदर ये ऐसा शक्ति है। तो जब भक्ति करते हैं तो ये गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। जो साधक साधन करता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ये सब गुण अपने आप प्रकट होने लगते, कृष्णाकर्षण हो जाता है। हाँ, वो लास्ट में होता है। अभी ये 2 पत्ते हैं साधन के लिए, 2 साधन, जो रागानुगा भक्ति करता है और साधन वैधि साधन भक्ति करता है, तो उस समय ये 2 गुण, 2 पत्ते निकलते हैं। वो जो कृष्ण को आकर्षण करने वाला लास्ट में पत्ता है, वो कौन सा है? बाद में जो प्रेमा भक्ति जब करता है व्यक्ति, उस स्टेज, उस स्तर पर पहुंचता है, तब जो है कृष्ण प्रेमा भक्ति तभी आता है ना, हाँ, चारों लक्षण कृष्णाकर्षण, ये पहले के सारे सभी आते हैं। हाँ, वो प्रेम के स्तर पे पहुंचता है तो उसके अंदर सब आ जाएंगे, सब गुण आ जाएंगे। ये स्टार्टिंग में हो जाता है, स्टार्टिंग शुरू करता है भक्ति जैसे ही, तो उसके अंदर क्लेश अग्नि और शुभदा, उसके जीवन में ऐसा मंगल अमंगल चले जाते हैं और सब मंगल उसके अंदर सब होने लगता है उसके जीवन में। तो हमने देखा सुभानि प्रीणनम, सब जीवों का कल्याण, और सब जीव जो है उसके प्रति महाराज कहते हैं कि, बताते हैं कि जैसे ही कोई देखिए अच्छा भक्त है तो सब लोग उसके पास जाना चाहते हैं, महाराज का प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उनके पास में ऐसा उनको घर पे बुलाना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि सद्गुण, उसके अंदर सब सद्गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। क्या करे, जैसे ही भगवान की चरणों की जो है ऐसे कोई, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन भक्ति जब करने लगता है उनका, तो क्या कहते हैं, सर्वैर्गुणैस्तत्र समास, सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं।
और उतना ही नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, समासते सुरा, और आज सब सुर जो देवता भी हैं उसके पास आके डेरा जमा लेते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इस भक्तों का संग करें। करे हराव भक्त से कथम महत गुणा, और जो भक्त नहीं है भगवान के, उनके अंदर कैसे कोई ऐसा गुण आ सकता है, सद्गुण आ सकता है। कह रहे मनोरथे न आसती धावतो वही, जो 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 कि मन के रथ पे ऐसे जो है भाग रहा है, विचरण कर रहा है, चल रहा है, जिसकी अभी भी इंद्रियां क्या है, मनोरथे न आसतो क्या धाव तो वही बाहर की जो है इंद्रियों के ऊपर जो है ऐसा अट्रैक्ट, उधर जो है जानने के लिए दौड़ा रहा है उसका मन, आकर्षित कर रहा है, वो पक्का है गिर जाएगा, पक्का है जो है हाँ फंसेगा, पक्का फंसेगा, गिरेगा, वो अपने स्तर से गिरेगा, गिरा देगा उसको, इसको पतन करा देगी, शरीर से, मनुष्य जन्म से भी पतन करा देगी। तो हाँ नीचे की योनियों में गिरा देगी उसको, ऐसा जब तक के मन के रथ पे वो जो है आसन चल रहा है, इस मन के जो है उसके ऊपर, इसलिए मन से ऊपर उठाना है हमको, तो गुरु का आश्रय लेना, आचार्य का आश्रय लेना, शास्त्र का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना है, तब हम लोग सेफ हैं, बच सकते हैं, ये बचा देगा। तो उस अब करे कि भक्ति जब तक नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर कितना भी संसार का सब गुण है उसके पास में, लेकिन वो भक्ति पैदा नहीं कर सकता है व्यक्ति के अंदर। लेकिन एक भक्ति अगर किसी के अंदर उत्पन्न हो गया तो संसार के सब गुण उसके अंदर अपने आप आ जाए। ये है भक्ति के अंदर शक्ति। देखते हैं ना प्रभुपाद जी का हम लोग यहाँ पे सिस्टम है, कोई व्यक्ति 2 साल 3 साल 4 साल अभी आया, अभी जस्ट भजन शुरू करता है, और उसके अपने आप ये जो है व्यभिचार है, नशा है, यहाँ तक कि चाय है, काफ़ी है, यहाँ तक कि ये लहसुन प्याज भी वो सब अपने आप छूट जाता है, पता ही नहीं चलता है, कभी ऐसा इच्छा भी नहीं होता है। 2 साल 4 साल अभी आए, जो नए नए बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और छूट जाता है। और लोग कितना क्वालिटी ऐसा देखेंगे आप, कितने ऊंचे पद पे हैं, ऐसा उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, लेकिन उनको कहिए कि चाय छोड़ना है तो सब छोड़ेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा नहीं। अभी जाकर के शाम को ऐसे जाकर छोड़ देंगे, चाय को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बहुत सारे ऐसे उनके गुण हैं, ऐसे सौम्य हैं, शांत, अच्छे से बात करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन शाम को जाकर के उनको अभी दारू चाहिए। तो ये शक्ति है भक्ति के अंदर। भक्ति की शक्ति है कि ये सब अपने आप अवगुण जितने भी है उसके अंदर सब खत्म हो जाते हैं, और सुख उससे सुख प्रदान करता है। और सुख को 3 भागों में विभाजन किया, क्या, विषय का सुख, वैषयिक और ब्राह्म सुख, और ऐश्वर्य सुख, जो ईश्वर का सुख, ईश्वर के संबंध का सुख। क्या, विषय का सुख, संसार का सुख, और ब्रह्म सुख, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। करेक्ट, उस स्तर पे ब्रह्म सुख, जो उसको, जो शरीर के प्लेटफॉर्म से अब ऊपर उठ गया, जिसको आत्मा का बोध हो चुका है, जो अब जानता है ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वो मुक्त हो चुका है अब संसार में, वो बंधेगा नहीं, फंसेगा नहीं, उस स्तर पे एक अलग अनुभूति होती है। तो ये विषय का, संसार का जो सुख है उससे कई करोड़ों गुना सुख जो है ब्रह्म सुख में प्राप्त होता है। और ब्रह्म सुख के बाद जो है, जो ये भक्ति का सुख है, जो भगवान के संबंध का सुख है, करें कि उसका क्या है, एक कण, और ये जो ब्रह्म सुख जैसे सागर के समान है, वो सागर और ये इसका कण, उसका तुलना नहीं किया, कंपेयर नहीं कर सकते, इतना सुख है भगवत भक्ति का, भगवान के जो संबंध का सुख, भगवान की जो सेवा का सुख है, उसमें इतना सुख मिलता है। इसलिए भक्त क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। क्या करें, ये सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य और एकत्व,
सायुज है। ये 5 प्रकार की मुक्ति करें, दिए मानो, मैं देता हूं उनको, लेकिन वो क्या करते हैं, न ग्रहणती, वो स्वीकार नहीं करते, उनको नहीं चाहिए। क्यों? बिना मत सेवनम जना। अगर उसमें अगर हमारी सेवा नहीं रहती है तो उनको ये 5 प्रकार की जो मुक्ति है मेरे भक्तों को नहीं चाहिए, टुकरा देते हैं। अब विषय सुख में कह रहे हैं कि जैसे ही भजन करता